हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास हमारी साइंस की क्लास और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 हमारी एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जिसको आप ढंग से पढ़ते जाएं साथ के साथ आपको ये याद होता जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में भी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हैं उनके सीक्वेंस को नंबर के अकॉर्डिंग लर्न किया था। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे था हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो है कार्बन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कार्बन जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पर हमारी पीरियोडिक टेबल में आ रहा है। कार्बन के बारे में हम बात करें तो चलिए अब सबसे पहले हम ये जानें कि कार्बन जो है इसका पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पर ये स्थित है। सबसे पहले हम ये जानें कि कार्बन हमें मिल कहाँ है। तो कार्बन जो है हमारी अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पर ये जो कार्बन है एज सच कार्बन की फॉर्म में नहीं, अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, उस पर 0.02% जो है ये कार्बन उपस्थित है। 0.02%, ठीक है। अब किस फॉर्म में है ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में। ये भी क्या है, कार्बन के ही रूप हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है। जैसा कि हम जब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस पढ़ते हैं और परसेंटेज वाइज पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट तो नाइट्रोजन गैस है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन गैस है, और अदर गैसेस लगभग 1% होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और बाकी अदर गैसेस, मॉइस्चर वगैरह भी होता है। अब बात करें कि कार्बन मिल कहाँ कहाँ रहा है, हम कार्बन को कहाँ कहाँ काम में ले रहे हैं। तो देखिए कार्बन जो है इसकी खास बात ये है कि जब हम इसे जलाते हैं तो ये काले रंग का हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास लगभग जितनी भी चीज़ें उनको जलाने पर वो क्या हो जाती हैं, काले रंग की हो जाती है। जैसे कि पेपर की बात करें, कुछ एग्जांपल्स देखें कि कार्बन किस किस में है। तो पेपर है, क्लियर, वुड है, ये भी क्या है, कार्बन से बना हुआ होता है, पेपर है, वुड है। और भी हम बात करें, क्लोथ्स हैं, ये भी कार्बन से बने हुए हैं। और इस तरह कार्बन जो है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और हर जगह हमारे काम आ रहा है। अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ें और बात कर रहे हैं हम कार्बन की, जो कि 6th पोजीशन पर हमारे पीरियोडिक टेबल में स्थित है। तो हमने देखिए लास्ट क्लास में KLMN शेल्स पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि सबसे पहला जो शेल होता है वो की होता है, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन की, जिसमें कि 6th पोजीशन पर जब ये है, इसका मतलब इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट, इसका जो इनर मोस्ट शेल है कि उसमें आ गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 6 में से 2 चले गए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 4। अब इसके आगे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को करते हैं शुरू। तो देखिए कार्बन जो कि 6th पोजीशन पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2 और 4। अब हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, हमने एक कंपाउंड्स पढ़े थे जिनको हमने कहा था आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसा कि हम जानते हैं आयन्स से बनते हैं। और स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो एक बार याद कर लो, हमने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया था, Na+ और Cl-। इसी तरह हमने बनाया था MgCl2, जिसको हमने इस तरह बनाया था कि Mg और ये एक क्लोरीन से और ये इधर क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, ये +2 था, ये माइनस और माइनस था, याद है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक गुण ये पाया जाता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कि इनके बीच बनता है कैसा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बॉन्ड जो ये है इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देनी पड़ती है,
एनर्जी देनी पड़ती है। काफी ज्यादा एनर्जी देने के बाद ही इनके बीच का जो बंध है या बॉन्ड है, जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है, उसको तोड़ पाना संभव होता है। यहाँ बात करते हैं कार्बन की, क्योंकि कार्बन जो है ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मिलकर भी इतने कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितना कि अकेला कार्बन बना लेता है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे ज्यादा फ्रेंडली एलिमेंट जो है, ठीक है, फ्रेंडली एलिमेंट जो है वो कौन है? कार्बन है। फ्रेंडली एलिमेंट इन द सेंस कि सभी जो भी इसके पास आ रहा है, जो भी एलिमेंट दूसरा इसके पास आ रहा है, ये उसके साथ कैसे ना कैसे मिलकर और बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, सभी के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। चलिए, तो आयनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है ये किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं कि कार्बन में किस तरह का बॉन्ड बनता है, क्या कार्बन भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजक बंध। ये कैसा बॉन्ड होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के आपसी साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है ये शेयर हो जाता है, जिसको जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो उस समय उसे काम में ले सकता है। ये बॉन्ड बनते हैं किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि कार्बन क्या आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है? तो नहीं बना रहा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है? तो हमको ये पता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 ऑलरेडी हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको? 4 चाहिए। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दे दे, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब देखिए, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, तो ये बन जाता है C4 माइनस, यानी कि एनआयन बन जाएगा। अब देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे 4, और 4 और ये ले लेता है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। 4 और आ जाते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर लॉस कर दे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे तो इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, केवल के शेल ही बचेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हो पाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ना तो इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसी वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और एनायन बनाता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर ये C4 प्लस कैटायन बनाता है ना, धनायन और ऋणायन दोनों ही नहीं बनाता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इसके नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर पाना पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर और आपसी साझेदारी, जिसको जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है काम में ले लेते हैं, जिससे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कॉमन जानकारी प्राप्त की कार्बन के बारे में, और कार्बन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम इस बॉन्ड फॉर्मेशन से कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं अलग अलग, जैसे कि H2O2 और N2। ये इसलिए ताकि हमको एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने आ जाए, दूसरा हम ये सीख पाए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अंतर क्या होता है, और हो सकता है हमसे एग्जाम में बनाना पूछ भी लिया जाए।
तो देखिए यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन के आते हैं। पहली बात तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें और इसमें, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। साथ ही साथ इससे आप एक चीज और सीखते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं एक के बाद एक। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो देखो नाम से देखो, मैं बोल रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स, स्पेलिंग में एक है हाइड्रो और एक है कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो इनके अंदर पाया जाता है या तो डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में से सैचुरेटेड कौन है, इसके अंदर अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन या एथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इस तरीके से। तो इनके अंदर देखो ये जो है इसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इससे हम आगे सीखते जाएंगे। मैंने आपको मतलब बता दिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन्स हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे। ये स्ट्रक्चर जब हम बनाना सीख जाएंगे तो उनके स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो चलो वन बाय वन बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं H2 की। तो जिनमें H2 है ना, तो इस हाइड्रोकार्बन को एक बार भूल जाओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को याद रखो। तो ये सैचुरेटेड हो गया आपके लिए क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। हाइड्रोकार्बन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। H2 है तो एक हाइड्रोजन ये रहा और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चीज ध्यान रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फर्स्ट के में 2, और बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन के पास एक ही है, ये देखो, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको देखो तो दोनों हो गए और इसको छोड़ दो तो इसके पास भी 2 हो गए। तो बॉन्ड बन गया H बॉन्ड H। ये बन गया कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बना है। इसको कहा जाता है सिंगल बॉन्ड और इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, H2 का। अब हम बात करते हैं O2 की। ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, 8 पर। ठीक है, 8 पर आ रहा है, यानी कि 2 और 6। अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए के शेल में, बाहर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 6। और ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 और 2 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता जो है, इसके लिए क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की जाए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब हाइड्रोजन के लिए तो 8 इसलिए नहीं क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड ही नहीं कर सकता। अब इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये रहा एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ये 6 हैं इसके पास, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अब देखो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 तो ऑलरेडी थे, 2 ये हो गए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया, यानी कि ये हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबल बॉन्ड बन गया 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से। अब बात करते हैं N2 की। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7, यानी कि अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर कितने हो गए, 5। ठीक है, तो ये रहा नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पास वाले नाइट्रोजन से मिलेंगे और ये हो गए देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 एंड 3 8। अब यहाँ बात करते हैं, इसके पास 5 है, 3 ये हो जाएंगे,
5 and 3 8, दोनों के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और बॉन्ड जो बन रहा है ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर से, तो ये बन गया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये हमने देख लिया सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, और हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। और ये स्ट्रक्चर हमने सीखा इस तरीके से। अब बात हो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं इस बारे में। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, अच्छे से पढ़ाई करना, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।